हेलो एवरीवन, आज हम इस 12th क्लास के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट काफी एक्साइटेड होंगे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को मिलाने के लिए। तो चलते हैं स्टूडेंट, बिना कुछ समय आपका ज्यादा लेते हुए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, चाहे कोई भी सेट का प्रॉब्लम हो, आप केवल क्वेश्चन की सहायता से सारे का आंसर मिला लीजिए। तो देखा जाए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट, ध्यान दिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट, वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट, डजंट डिपेंड अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। हाफ लाइफ निश्चित तौर पर ये प्रारंभिक सांद्रता पर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है स्टूडेंट, ध्यान दिया जाए। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि हैबर विधि अपने आप, देखिए टिक मार्क हमने उसमें किया, इसमें आ गया। तो यहां जो हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है स्टूडेंट, हैबर प्रोसेस से, उसमें एज ए कैटलिस्ट आयरन के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट लोहे का महीन चूर्ण। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दिया जाए। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस विधि से कोलाइड विलयन का शोधन किया जाता है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कोलाइडल सॉल्यूशन आर प्यूरिफाइड। तो राइट आंसर इसका है स्टूडेंट डायलिसिस, अपोहन। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक अधिशोषण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट NH3। हाईएस्ट वॉल्यूम of which of the following gases would be absorbed 1 gram charcoal at 298, right answer NH3। next question बात करते हैं स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 5। पायरोलिसाइट इज एन ओर्स ऑफ, पायरोलिसाइट क्या है, किसका ओर्स है स्टूडेंट। तो पायरोलिसाइट मैग्नीज का ओर्स है, मैग्नीज यानी कि मैग्नीज का अयस्क है। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकरित करने की क्रिया कहलाती है। तो यहां पर स्टूडेंट बता दें, धातु के ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है स्मेल्टिंग, यानी कार्बन हम जब यूज करते हैं ऑक्सीजन को हटाने के लिए तो वो स्मेल्टिंग कहलाता है स्टूडेंट। हिंदी में इसको बात करें तो प्रगलन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, प्रॉब्लम नंबर 7। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण साइनाइड विधि, तो गोल्ड और सिल्वर का केवल साइनाइड प्रोसेस से होता है स्टूडेंट। तो गोल्ड और सिल्वर साइनाइड प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सिल्वर राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर होगा स्टूडेंट सिल्वर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। ध्यान देते हैं स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। तो आपको बता दें स्टूडेंट, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है और सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसमें सेकेंडरी अल्कोहल का जो ऑप्शन है वो है सी, सेकेंडरी अल्कोहल से एसीटोन प्राप्त होता है और प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जो भी स्टूडेंट बीच बीच में जुड़ रहे हैं प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल तक पहुंचाएं। इस चैनल, ये एक फैमिलियर चैनल बनने वाला है बहुत जल्द और बहुत सारा इंपॉर्टेंट और क्वालिटी वीडियो लेकर आने वाला है आपके और आपके फैमिली के लिए। लगभग 10+2 के साथ साथ और भी जूनियर सेक्शन का भी बहुत सारा स्टूडेंट इससे पढ़ पाएगा। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वालिटी वीडियो प्रदान करने वाला ये चैनल है स्टूडेंट। तो जो नए हैं इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। हर और 100% गारंटी देता है आंसर की शुद्धता का। तो यहां सेकेंडरी अमीन का क्रियाशील मूलक, सेकेंडरी अमीन क्रियाशील मूलक, सेकेंडरी अमीन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अमीन, सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। CH3CH इसका IUPAC नेम बताना है स्टूडेंट। IUPAC नेम बताने के लिए आप सभी स्टूडेंट को पहले नंबरिंग करना होगा और नंबरिंग के लिए आप यहां नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 एमिनो प्रोपेन, 2 एमिनो प्रोपेन, प्रोपेन 2 एमीन, राइट आंसर होगा स्टूडेंट प्रोपेन 2 एमीन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्राइमरी एमीन का अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, यानी कि प्राइमरी एमीन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको पता है अल्केन का फॉर्मेशन
प्राइमरी मीन से भी होता है, अल्कोहल से भी होता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा अल्केन स्टूडेंट, अल्केन। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारीय होगा? तो आपको बता दें स्टूडेंट कि ये बेंजाइल, ये फिनाइलएमीन है, ये ट्राइमिथाइलएमीन है, डाइमिथाइलएमीन है और अमोनिया। इसमें सबसे ज्यादा सेकेंडरी एमीन 2 डिग्री एमीन मोर बेसिक नेचर का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? हिंसबर्ग अभिकर्मक सल्फोनाइल, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है स्टूडेंट, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट इनमें से कोई नहीं। और आपको बता दें कि आजकल मॉडर्न युग में इस हिंसबर्ग रिएजेंट के बदले में इसका यूज किया जा रहा है, लेकिन राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है। ये बात अलग है कि अब यूज किया जाता है टी टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इतना तक का नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी, और उसके लिए आपको मिसगाइड करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। जब एस्टामाइड की अभिक्रिया Br2 हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, बहुत बार हमने बताया कि ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देख लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन ना सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया, और इससे मिथाइल एमीन बनता है स्टूडेंट। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जब एस्टामाइड को Br2 से कराते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयन में कौन सा अणुचुंबकीय है? कौन सा अणुचुंबकीय? देख लीजिए अपने आप ये ऑप्शन, ये दूसरे का ऑप्शन इस पर टिक मारा गया, Cu+, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, क्योंकि 3d9 कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा और अनपेयर्ड इसमें मिलेगा, बाकी चीज में अनपेयर्ड है ही नहीं। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट, ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा धातु है? कौन क्वाइन मेटल है स्टूडेंट? क्वाइन सिक्का कैसे कैसे बनाया जाता है, किससे किससे क्वाइन मेटल बनाया जाता है? तो क्वाइन मेटल स्टूडेंट Cu, Ag और Au से बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट, ध्यान दिया जाए, समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से हम आपको याद करवाए थे, याद है? ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री वार्नर को बोला जाता है, इन्होंने ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया। अब बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे आप एग्जाम देने में पूरे जोश में आ जाते हैं, वैसे हम लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम का कि नहीं हमारे स्टूडेंट ने सॉल्व किया है और हमको आंसर देना है, तो हम लोग भी काफी एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, और आप लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह से किसी टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर ये हम लोग का एक्साइटमेंट काफी आप लोग के लिए होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण है? डबल साल्ट कौन है स्टूडेंट? तो हम आपको बार बार बताए थे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O यानी फिटकिरी पोटासिलम, ये आपको फर्स्ट क्लास में ही हम आपको समझा दिए थे, डबल साल्ट और ये सब कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, पहले इसमें एक और देख लिया जाए, कुछ और क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं, पूरा सॉल्व कर करके हम बना रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझा जाए। निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेट लिगेंड है? आपको बार बार हम याद करवाए थे, इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन स्टूडेंट, इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन बाइडेंटेट लिगेंड होता है, और आपको हम याद करवाए थे इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन, ये दो बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, उसके बाद P2C2H4, इसे इसका x मान लिया हमने 0 × 2 0, ठीक है, 0 और प्लस -1 × 3 और -1, ये पूरा आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा देख लीजिए, x इक्वल स्टूडेंट, यहां पर Cl इक्वल क्या है देख लीजिए, Pt का हमने x माना और इसका 0 प्लस Cl का -1 × 3 और -1 पहले से है, तो ये -3 उधर जाएगा स्टूडेंट, तो +3 हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये है माइनस, तब Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने आने जा रहा है स्टूडेंट, ये -1 -3 उधर जाएगा, तो +3 हो जाएगा, +2 इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट, +2। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन विनाइल क्लोराइड है? विनाइल क्लोराइड ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो होते हैं वही विनाइलिक कार्बन होते हैं, और उसी कार्बन पर अगर BrCl रहता है तो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट, राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर बी होगा, ये डबल बॉन्ड वाला Br वाला, यहां पर देख सकते हैं राइट आंसर बी होगा स्टूडेंट, ध्यान से समझा जाए, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, केवल हम क्वेश्चन बोल रहे हैं क्योंकि आप कोई भी सेट का एग्जाम दिए हैं स्टूडेंट, सब लोग अच्छे से मिला सके। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति
में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला स्टूडेंट सेलुलोज है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है वो सेलुलोज। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन डाइसेक्राइड है, कौन सा डाइसेक्राइड सबसे अधिक मिल्क में पाया जाता है, तो वो है लैक्टोज स्टूडेंट, लैक्टोज। नेक्स्ट बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन का, विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल स्टूडेंट, रेटिनॉल, राइट आंसर रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील दो ही विटामिन है स्टूडेंट, बी एंड सी, बी एंड सी, ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन पेनक्रियास से स्रावित होता है। बायो के स्टूडेंट काफी इंटरेस्टिंग वे में इसको टिक मार्क किए होंगे, क्योंकि उनको देखते ही समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो अब चलते हैं, विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से ये अधिकतर विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब ये है कि एंटी फर्टिलिटी का भी मतलब डिजीज का ये रीजन है, एंटी फर्टिलिटी। अगला बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है स्टूडेंट, तो प्राकृतिक रबर बहुत बार आप याद किए हैं, आइसोप्रीन, सारे स्टूडेंट को याद है, नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसमें एस्टर बॉन्ड होता है, तो एस्टर बॉन्ड टेरिलीन में होता है स्टूडेंट, राइट आंसर टेरिलीन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ बहुलक है, ताप दृढ़ बहुलक बेकेलाइट होता है स्टूडेंट, बेकेलाइट, ये ताप के प्रति दृढ़ता प्रदर्शित करता है, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक के नाम से ये जाना जाता है। तो यहां पर आप बेकेलाइट राइट आंसर टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है, पॉलीएमाइड कौन सा है स्टूडेंट, तो पॉलीएमाइड नायलॉन 66 जिसमें एमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, पॉलीएमाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीएमाइड। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटा एसिड के रूप में होता है, तो एंटा एसिड के रूप में मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड का होता है। साइक्रीन है, साइक्रीन आप अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट, पपीता ये सब में साइक्रीन, ये सब मिठास के लिए यूज किया जाता है। साइक्रीन इज क्या है, तो मीठा अभिकर्मक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो साइक्रीन है स्टूडेंट, ये साइक्रीन वो स्वीटिंग रिएजेंट के रूप में, स्वीटिंग रिएजेंट के रूप में काम में आता है, तो स्वीटिंग रिएजेंट यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, बहुत ही सुपरफास्ट स्पीड से हम इसलिए बता रहे हैं स्टूडेंट कि आपका कम से कम समय ले और आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर एकदम अच्छे से समझ लें। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सॉप, तो C7H35COONA यही है साबुन के रूप में यूज किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है, प्रतिऑक्सीकारक स्टूडेंट, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज होता है, तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट विटामिन ई। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, NaCl के जलीय क्षार जलीय घोल में विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त करता होता है, जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये बहुत सारे स्टूडेंट इसका गलत जवाब दिए होंगे, बहुत सारे चैनल्स पर भी गलत जवाब आ रहा है स्टूडेंट, आप इसको ध्यान देंगे, ये मोल्टेन NaCl नहीं है, मोल्टेन NaCl नहीं है, ये जलीय घोल में बात कर रहा है स्टूडेंट, और जलीय घोल में जब बात करेगा तो यहां पर कैथोड पर जो होगा, कैथोड पर मुक्त होगा वो हाइड्रोजन, और एनोड पर मुक्त होगा क्लोरीन। तो यहां कैथोड पर पूछा है स्टूडेंट हाइड्रोजन, क्योंकि जल में जब घुला जाएगा तो 4 आयन मौजूद होंगे, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम और हाइड्रोक्साइड, तो यहां हाइड्रोजन मुक्त होगा स्टूडेंट कैथोड पर, ये आप मिला लेंगे अच्छे से, क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल से ये प्रॉपर्टी डिटरमाइन किया जाता है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सबसे अधिक स्टूडेंट यहां देखा जाए में से कौन विलियन में विद्युत का संचलन करता है, विद्युत का संचलन सबसे यहां विद्युत सॉल्यूशन स्टेट में विद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। अब तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा ABCD, धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.04, 1.66, -4.0 वोल्ट और 0.8 वोल्ट, तो इसका राइट आंसर होने जा रहा है स्टूडेंट, जिसका सबसे अधिक होगा वही मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग क्षमता रखेगा, तो राइट आंसर इसका होगा स्टूडेंट डी, सबसे अधिक 0.8 वोल्ट है, प्लस में है।
तो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एबीसी 4 इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टूडेंट दिया गया है और उसके आधार पर पूछा जा रहा है किसके पास हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर होगा, तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट डी। नेक्स्ट बात करते हैं किसका चालकत्व, सेल का सेल स्थिरांक होता है। सेल का सेल स्थिरांक एल बाई ए को कहते हैं स्टूडेंट, एल बाई ए याद होगा आप लोग को, सेल कांस्टेंट एल बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया 2A प्लस बी प्लस सी का रेट नाम सुनते ही आप सभी स्टूडेंट रेट को लिख पाते हैं, -1/2 ये रिएक्टेंट के लिए है, dA बाई dt इक्वल dB माइनस dB बाई dt। और यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन, टोटल का टोटल ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट और सभी आंसर सही है, इसलिए राइट आंसर होगा डी। टोटल मिला लीजिए, सभी ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट, हमने पूरा रेट का इक्वेशन ही लिख दिया। अब बात करते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण का निम्नलिखित रूप में निरूपित होता है। वेग समीकरण ये दिया गया है स्टूडेंट, इस रिएक्शन के लिए रेट का इक्वेशन दिया गया है, रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, रेट लॉ एक्सप्रेशन, और कह रहा है कि बी का कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल कर दे स्टूडेंट, तो 3 कर देंगे तो 3 का स्क्वायर होगा तो 9 टाइम्स हो जाएगा स्टूडेंट, तो राइट आंसर होगा इसका 9 टाइम्स हो जाएगा स्टूडेंट, 9 गुना। अगर आप बी का कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना कर देंगे तो यहां रेट जो है 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, सारा क्वेश्चन यहां पर पूरा डिस्कस करते हुए हमने समझाया है स्टूडेंट, ध्यान देंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो वेग स्थिरांक हमेशा स्टूडेंट ताप पर निर्भर करता है। 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देने पर रेट जो है 2 गुना से 3 गुना हो जाता है, यह आप अच्छे से क्लास में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका यूपीएससी नेम बताना है स्टूडेंट, जो आप लोग के लिए दाएं बाएं का खेल है और आप इसके लिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो पहले ब्रोमो का आएगा बी, फिर उसके बाद मिथाइल, उसके बाद प्रोपेन। राइट आंसर होगा स्टूडेंट सी। तो आप इसको देख सकते हैं 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 मिथाइल और प्रोपेन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ध्यान दिया जाए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन एल्काइल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में, अल्काइल हैलाइड से अल्केन भी बनता है स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड से अल्कीन भी बनता है, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल भी बनता है। आपको याद होगा अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो अल्केन बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड को KOH अल्कोहलिक से करवाएंगे तो अल्कीन बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड को KOH एक्वस से करवाएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, सारा चीज बन सकता है स्टूडेंट, आंसर होगा आप। तो नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होगा, द्विध्रुव आघूर्ण या तो मीथेन का शून्य होता है या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है स्टूडेंट, यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा CCl4 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा स्टूडेंट। डायपोल मोमेंट आप निकालने जा रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन का खिंचाव C से Cl की ओर होगा और C से Cl की ओर होगा स्टूडेंट, C से Cl की ओर, और सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए म्यू इक्वल 0 आएगा। हमारा ऑफलाइन क्लास इत्तेफाक से 23 वर्ष के महासंयोग से 23 साल के बाद पहली बार ऐसा संयोग बैठा है स्टूडेंट कि हमारा सेकेंड ईयर का क्लास 12th क्लास 3 फरवरी को ही स्टार्ट हो गया है। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए केमिस्ट्री का ऐप डाउनलोड करना होगा, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर प्ले स्टोर से, और व्हाट्सएप करना होगा 9431434546। और ऑफलाइन क्लास के लिए प्रेमचंद पथ नियर रेलवे स्टेशन सासाराम के लिए संपर्क करना होगा। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट इस बार 12th क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो लगातार बहुत ही क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट ये चैनल। आगे बढ़ते हैं, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म का अवकरण कराने पर, अवकरण जब कराते हैं स्टूडेंट मीथेन का, क्लोरोफॉर्म का, बल्कि क्लोरोफॉर्म का अगर हम अवकरण कराते हैं Zn जिंक और H2O के प्रेजेंस में अवकरण कराते हैं स्टूडेंट, तो ये सभी रिड्यूस हो जाते हैं और ये यहां मीथेन का फॉर्मेशन होता है। तो राइट आंसर होगा CH4 राइट आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कराने पर वाटर और जिंक के प्रेजेंस में ये मीथेन बनता है स्टूडेंट, याद रखेंगे, राइट आंसर मीथेन है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? आइडोफॉर्म टेस्ट जो है स्टूडेंट इसमें से बेंजाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, ब्यूटेन टूओल है। ब्यूटेन टूओल क्या है? तो ब्यूटेन टूओल क्या है स्टूडेंट?
तो ब्यूटेन-2-ऑल लिख कर तो देखिए ब्यूटेन-2-ऑल, तो आपको समझ में आ जाएगा ब्यूटेन-2-ऑल क्या है। तो ब्यूटेन-2-ऑल सेकेंडरी अल्कोहल है स्टूडेंट, 2 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप है, सेकेंडरी अल्कोहल है। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील कौन सा है ये बताना है स्टूडेंट। राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं, कौन घुलनशील है जल में? तो जल में घुलनशील ये तीनों नहीं होता है, ये एक पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट, ये सभी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। तो राइट आंसर मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट क्रिस्टल तंत्र का कुल संख्या होता है। क्रिस्टलीय तंत्र 7 क्रिस्टल सिस्टम, आपको याद होगा स्टूडेंट, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लास में मैंने 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ाया और आपको इसी तरह याद होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? तो सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक नाम सुनते ही आपको डायमंड का याद आ रहा होगा। डायमंड, डायमंड कोवैलेंट क्रिस्टल में पढ़े थे स्टूडेंट, NaCl सब आयनिक क्रिस्टल है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित किसी धातु का षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग क्लोज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटालिक क्रिस्टल इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज 12। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अनादर्श घोल नहीं, सॉरी आदर्श घोल नहीं है? तो ये सभी आदर्श घोल है स्टूडेंट। बेंजीन टोल्यूइन जिसका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, यही ट्रिक है, इन सभी का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, इस दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है स्टूडेंट। ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है, अनादर्श घोल है, यह हमने ट्रिक बताया था क्लास में, जो आप लोग को भी बता दिए ऑनलाइन क्लास में। निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? तो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु पार कर जाते हैं स्टूडेंट। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाए स्टूडेंट, 1000 ग्राम घोलक बात कर रहा है, घोलक का बात कब होता है स्टूडेंट याद रखिए, और ये 0.1 मोल है, 0.1 और 118/180 करेंगे तो 0.1 मोल आएगा, और 1000 ग्राम घोलक, घोलक कहाँ होता है? मोलल घोल में होता है स्टूडेंट, इसलिए राइट आंसर 0.1 मोलल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर की ओर। अगले क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान देंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दिया जाए। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 1% NaCl इन वाटर, सबसे अधिक, क्योंकि ये आयन प्रोड्यूस करेगा, बाकी सभी आयन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। ये ट्रिक है इसका बनाने का। ट्रिक के साथ आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क हेमेटाइट, हेमेटाइट Fe2O3 ऑक्साइड अयस्क है Fe2O3, और ये 9th 10th से ही आप सभी स्टूडेंट को याद है। ये क्वेश्चन गिफ्ट के रूप में आपको मिल गया स्टूडेंट बिहार बोर्ड की तरफ से, इंपॉर्टेंट। अब निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवस्था +2 दिखाता है? तो आपको ये पता है दुनिया का एक ही कंपाउंड है जहां ऑक्सीजन +2 दिखाता है, और वो है OF2 या O2F2O। यहां पर O का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है स्टूडेंट, यहां पर ऑक्सीजन बॉस नहीं बन सकता है, फ्लोरीन बॉस है और यहां +2 होगा। राइट आंसर F2O। नेक्स्ट निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट शुरू से। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस कौन सा है स्टूडेंट? तो रेडियो एक्टिव जेनॉन रेडॉन, जिसका रेडॉन सबसे अधिक रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, रेडियो एक्टिव नेचर ऑफ नोबेल गैस, तो वो है रेडॉन। ये तो आप जानते ही हैं। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस क्या तो सबसे अधिक यौगिक बनाता है? तो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने का कैपेसिटी जेनॉन में स्टूडेंट, जेनॉन XeF2 XeOF2, बहुत सारा कंपाउंड आपने देखा है जेनॉन का और उसका स्टडी किया है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? कौन सा ध्रुवीय यौगिक है? कौन सा पोलर कंपाउंड है? तो स्टूडेंट राइट आंसर है SO2, और बाकी सभी नॉन पोलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखा जाए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है? कौन? आपको पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक। तो कौन मिल रहा है स्टूडेंट? कौन मिल रहा है? निकेल। निकेल निकेल आपका 3D सीरीज का यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लास्ट में पता है 3D10 4s2 4s1 होता है, 3D10 4s1 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे स्टूडेंट, क्या बचेगा? 3D9। तो राइट आंसर है C। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट,
एंजाइम होते हैं, बहुत बार हमने बताया एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो यहां पर आप लगातार सब याद आ रहा होगा क्लास का कि आपने कैसे कैसे पढ़ा स्टूडेंट, और पूरा अच्छे से यहां पर ध्यान देकर हर एक चीज आपको, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर से भी आ गया है स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से भी जो हमने सॉल्व कराया था। निम्नलिखित में से कौन ईथर है? ईथर, ईथर देखते ही आपको आर वार समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ईथर, ये सब आसान क्वेश्चन के कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये रहा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपके सामने हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा दे रहे हैं स्टूडेंट। जैसे ही वाटर से रिएक्शन करवाइएगा, ठीक है, तो OH जाकर इस पूरे को डिस्प्लेस करेगा, N2 और Cl बाहर निकलेगा और ये बनेगा फिनॉल। फिनॉल बनेगा स्टूडेंट, फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl। तो यहां पर फिनॉल राइट आंसर होगा स्टूडेंट, फिनॉल। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजीन हीटिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हमने बता दिया स्टूडेंट, ये फिनॉल बनता है। आगे बात करते हैं, जब फॉर्मिक अम्ल को कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं स्टूडेंट, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं फॉर्मिक एसिड को, तो वहां कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। राइट आंसर डी होगा CO। लास्ट पेज बचा है स्टूडेंट, ध्यान से आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा समय हमने नहीं लिया और आप बहुत थके होंगे एग्जाम देकर आकर, जल्दी से इसको देख लीजिए। प्रोपेन 2 ओल मतलब प्रोपेनोइक, और 2 पर हाइड्रोक्सी है, इसका यूपीएससी नेम बताना है। ऐसे तो लैक्टिक एसिड है लेकिन कॉमन नेम है, हमको यूपीएससी नेम बताना है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड होगा स्टूडेंट। 1 2 3 3 कार्बन का एचएन है, 2 पर हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन टॉलेंट रिएजेंट है? टॉलेंट रिएजेंट स्टूडेंट, टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर के रूप में आपको याद होगा। राइट आंसर होगा Ag, NH3 का होल ट्वाइस 2+ आयन, इसका प्रोडक्शन होता है। और अब बात करते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया है? कैनिजारो अभिक्रिया वही भाग लेता है जो, निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया दिखा सकता है? तो वही दिखा सकता है स्टूडेंट जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड है और वो फॉर्मल्डिहाइड देखिए अपने आप टिक, ऊपर का टिक यहां टिक लग गया, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये था लास्ट सवाल स्टूडेंट, आपको जो उम्मीद था इस केमिस्ट्री के एग्जाम में वो हमने पूरा किया स्टूडेंट। हम बाकी ऊपर वाले का मर्जी, आप अच्छे से एकदम अपना एग्जाम देते रहिए और फिर आप इस चैनल को लगातार शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू।